वह अवधि दशा है जिसमें कोई भी ग्रह, अशुभ ग्रह या शुभ ग्रह, पीड़ित ग्रह या बलवान ग्रह अपना फल दशा काल में ही प्रकट करता है। ठीक है ना? जी गुरु जी। और भारतवर्ष में दो प्रकार की दशाएं प्रचलित है। तो हमारे ऋषियों ने, खासकर पराशर ऋषि ने बताया कि विषुंतरी दशा ही श्रेष्ठ दशा है। कुछ प्रांतों में आज भी अष्टोत्तरी दशा को माना जाता है। विषुंतरी महादशा अष्टोत्तरी महादशा में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? पहला तो समय का, वर्ष की अवधि कम जाती है। दूसरा, इनका साधन का जो प्रकरण होता है वो कम जाता है। अब हम विषुंतरी दशा की बात करें तो कृतिका नक्षत्र से गणना करते हैं ना। अभी अवधेश जी बोल रहे थे आम चौ इत्यादि दशा स्वामियों का चक्र सूत्र देवता गुरुदेव जी। हाँ, लेकिन अष्टोत्तरी महादशा में हम आद्रा नक्षत्र से ज्ञात करते हैं। तो आज भी कुछ लोग अष्टोत्तरी को मानते हैं, लेकिन 100% ऋषियों ने विषुंतरी महादशा को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। अब पराशर मतानुसार 96 प्रकार के, लघु पराशरी इत्यादि के मतानुसार 42 प्रकार के, तो कई प्रकार के दशाएं होती हैं। तो दशाओं का नाम होता है। हम आपको दशा प्रकरण में एक एक योगों की दशा बताएंगे कि मान लीजिए लग्नेश की दशा चल रही है तो क्या फल होगा। तो दशा फल, दशा का जो चक्काल है वो ग्रहों का विशिष्ट फल देने का समय है। इसको आप नोट कर लीजिए। दशा क्या है? दशा व दशा काल का अर्थ है कि जिसमें ग्रह अपना पूर्ण फल प्रकाशित करता है या देता है। ठीक है? ठीक है ना भगवान? जी गुरुदेव। जी गुरु जी। अब हम पहले नक्षत्रों की दशा, पहले दशाओं को जानते हैं। आप एक चार्ट बनाइए, एक चार्ट बनाइए। उस चार्ट में एक लंबा सा 9 ग्रह का वर्ग बनाइए। जैसे एक 9 खाने का लक्ष्य बनाइए। मैं आपको बना लिया फोटो, गुरु जी। एक मिनट, चलिए बना लिए तो मैं बोलता हूं, याद भी हो जाएगा। आप लोग लिखिए दशा चक्रम, ऊपर में लिखिए, उस चक्र के ऊपर में दशा चक्रम। जी गुरु जी। विषुंतरी दशा, जी गुरु जी। अब इस चक्र के वाम भाग में
एक अतिरिक्त घर है, उसमें लिखे नक्षत्र स्वामी दशापति। कोई दिक्कत क्या हो रही है? कैसे लिखना है गुरुदेव, लंबे लंबे में? हाँ हाँ, जी। नहीं भगवान, ऊपर से नीचे 9 बनाने हैं या दाएं से बाएं 9 बनाने हैं? 1 मिनट 1 मिनट, आप लोग किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, मैं डाल देता हूँ, आप लोग बना लीजिए। जी गुरु जी, व्हाट्सएप पे वो डाल दीजिए ग्रुप में। और कुछ आप लोगों को प्राण दशा तक साधन करना है तो कुछ गणितीय विधि भी आएगी, पहले इसको उतार लीजिए। चला गया ना? चला गया ना? आ गया गुरु जी, आ गया। सब लोग इसको नोट कीजिए, तब तक मैं चर्चा करते रहूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जी गुरु जी। देखिए भगवान, जन्म कुंडली में जो ज्योतिषी दशाओं का समझना और दशा पद्धति को सम्यक प्रकार से अध्ययन कर लेगा, ऐसे व्यक्ति ज्योतिष विद्या के द्वारा वर्तमान, भूत, भविष्य का आकलन करने में उनमें सामर्थ्य आ जाए, क्योंकि दशाएं ही बताती हैं हमारा अच्छा या बुरा समय। अभी आप लोग तो प्रारंभ है आज से, जब दशाओं को पूरी तरह से पढ़ लेंगे तब पता चलेगा कि दशा पद्धति, पिछले प्रकरण में आपने कुछ नहीं पढ़ा, पढ़ाई तो अब शुरू हुई है। इतनी महत्वपूर्ण और गूढ़ तत्व है दशाओं में। तो आप इस चक्र को बना लीजिए पहले। यह चक्र, इसमें 2 प्रकार की दशाएं शामिल की गई हैं, एक नक्षत्र की दशा और एक ग्रह की दशा। अब पूछिएगा कि नक्षत्र की दशा कैसे है, तो देखिए, कोई भी राशि, कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र स्वाधीन नहीं है। स्वाधीन का मतलब स्वतंत्र नहीं है। नक्षत्र से ही तो राशियों का निर्माण होता है। बोलिए। जी गुरुदेव जी। जी गुरु जी। और राशियों राशियों के स्वामी ही तो ग्रह होते हैं। जी गुरुदेव। तो नक्षत्र स्वामी दशापति हम कैसे जानेंगे? तो दशा का सर्वप्रथम आकलन आपका नक्षत्र से ही पता चलता है। इसलिए आपने कोई जातक अगर मान लीजिए कि आद्रा नक्षत्र में जन्म लिया, तो हम तुरंत कह सकते हैं कि इस जातक पर राहु की दशा चलेगी। क्या? जी गुरुदेव जी। जी गुरु। तो जन्म नक्षत्र ही हमारा सबसे पहला बताता है कि राहु की दशा चलेगी। किस नक्षत्र में जन्म हुआ, उस नक्षत्र के स्वामी की दशा होगी। अब यहां पर 3 नक्षत्र सूर्य को दिए गए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मार्क है। कभी कभी आप लोग ज्योतिष की फलित जब करने चलते हैं तो हम लोग यही देखते हैं कि ग्रह उच्च का है, नीच का है, बलहीन है, शत्रु घर में है, अस्त है, मृत है, इतना ही आकलन करते हैं ना ज्यादा लोग। लेकिन जी ये भी देखना पड़ता है
कि मान लीजिए कि गुरु अगर आर्द्रा नक्षत्र पर चले गए तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आर्द्रा का जो क्षेत्र है वो राहु का नक्षत्र है। अब राहु के नक्षत्र पर गुरु चले जाएंगे तो निश्चित है कि गुरु को कुछ ना कुछ प्रभावित करेगा राहु। बताइए, करेगा ना? जी बिल्कुल करें। जैसे मान लीजिए कि कोई आपका राष्ट्रपति भवन है, जिसको हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं। यहाँ पर एक नियम है कि आम जन यहाँ नहीं जा सकते, ठीक ना? होता है ना ऐसा सिक्योरिटी के विभाग से वर्जित क्षेत्र। जी गुरुदेव। अब मान लीजिए वहां पर कोई व्यक्ति, कोई अपराधी या कोई बुरा व्यक्ति चल जाए तो निश्चित है कि उस क्षेत्र में अशांति होगी। जी गुरुदेव। उसी प्रकार राहु के नक्षत्र पर गुरु का जाना गुरु की कहीं ना कहीं अशुभता बताती है, कमजोरी बताती है। तो ये भी जाना जाता है नक्षत्रों से। तो इस चक्र से हम लोग बहुत कुछ जानेंगे। तो सर्वप्रथम विसुंतरी महादशा के स्वामी होते हैं सूर्य, जिनकी दशा काल अवधि 6 वर्ष की होती है। 6 वर्ष में उनको, अब ये भी याद कीजिए, ये भी समझने की चीज होती है कि कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ 3 नक्षत्र सूर्य के हैं। ये नक्षत्र फिक्स है। जब इन नक्षत्रों में सूर्य जाते हैं तो सूर्य मजबूत होते हैं। अब आपसे कोई प्रश्न कर दे कि उत्तरा फाल्गुनी में सूर्य किस राशि में जाएंगे तो ये आपको ज्ञात करना होगा होरा चक्रम से। बता सकते हैं कृतिका नक्षत्र किस राशि के अंतर्गत आता है? कोई बताने का, बताइए। गुरुदेव मेष आएगा, गुरुदेव मेष और वृष में जी। वृष आएगा, दोनों आएगा गुरुदेव। चलिए मेष में आएगा। अब देखिए ज्योतिषियों का विज्ञान, ज्योतिर्विज्ञान। अब कृतिका नक्षत्र किस राशि के अंतर, अच्छा कृतिका को आपने जान लिया कि भाई चलिए मेष के अंतर। अब हम उत्तरा फाल्गुनी को देखते हैं तो किस राशि के अंतर्गत आता है? और सिंह में आता है भगवान। सिंह। मार्क कीजिएगा मेरी बातों को, इसमें बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। अब इसी नक्षत्र को हम उत्तराषाढ़ को देखते हैं तो क्या हुआ? धनु गुरुदेव, धनु। अब देखिए कृतिका नक्षत्र मेष में सूर्य की उच्च राशि कौन सी है? मेष गुरु जी। मेष है गुरुदेव। मेष। उन्होंने अपनी ही राशि के नक्षत्र को ग्रहण किया, ठीक ना? जी गुरु जी। जी गुरु जी। देखिए अब उत्तरा फाल्गुनी स्वराशि सिंह की हुआ ना? जी जी हाँ गुरुदेव, जी जी। उत्तराषाढ़, उत्तराषाढ़ जो नक्षत्र है वो किसका नक्षत्र है? गुरु का नक्षत्र है। जी गुरु जी। अब गुरु और सूर्य में क्या संबंध है? राजा और मंत्री का गुरु जी। नहीं नहीं, हम संबंध स्थापित कर रहे हैं कि चोर का मित्र है गुरु जी। शत्रु संबंध है, मित्र संबंध है, क्या है ये बताइए। मित्र संबंध है गुरु जी। मित्र संबंध। अब देखिए कितना बड़ा विज्ञान इसमें छिपा कि सूर्य को वही नक्षत्र मिला जो उससे रिलेटिव है। आया समझ में? जी गुरु जी। समझ में आया कि नहीं? एक बार पुनः बता दीजिए गुरु आ गया जी।
अश्विनी भरणी कृतिका तक मेष राशि आती है ना, कृतिका प्रथम चरण तक। जी गुरु जी। दशाओं का शुरुआत कहां से होता है? विषुंतरी दशा कृतिका से। जी गुरु जी। ग्रहों ग्रहों का गणना कहां से शुरू होता है? सूर्य से। सूर्य से। तो विषुंतरी दशा में प्रारंभ का जो नक्षत्र हुआ कृतिका, जो कि सूर्य की स्व उच्च राशि के अंतर्गत आता है। देखिए, कृतिका के प्रथम चरण तक ही मेष राशि है। जी गुरु जी। ठीक है ना? जी। तो शुरू का जो नक्षत्र हुआ विषुंतरी दशा का प्रारंभ सूर्य से ही हुआ, क्योंकि कृतिका नक्षत्र उन्हीं का नक्षत्र हुआ, उनकी उच्च राशि का है जी गुरु है ना? जी। जी। है कि? अच्छा, उत्तरा फाल्गुनी की बात करें तो उत्तरा फाल्गुनी तो उनका ही नक्षत्र है ना? जी। जी गुरु जी। और बात करते हैं उत्तराषाढ़ गुरु जी। उत्तराषाढ़। जी, हेलो। जी गुरु जी। जी नीतू जी, आपको अपना माइक म्यूट कीजिए। नीतू जी, माइक म्यूट कीजिए, इनकी वहां से आवाज है। तो जी जी जी। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ में अगर किसी जातक का नक्षत्र हो, जन्म हो, तो हम सीधे कहते हैं कि किसकी दशा हुई? सूर्य की। हुआ ना? जी जी गुरु गुरु जी। जी। अब देखिए, अब अगला आपका प्रकरण रोहिणी से हुआ। अब कृतिका के बाद कौन सा नक्षत्र है? रोहिणी है गुरु जी। कोई नहीं आ रोहिणी। गया गुरु जी। रोहिणी। आप जानते हैं कि वृषभ राशि में रोहिणी का कुछ ना कुछ चरण प्राप्त होता है। आप देख लीजिए, होता है कि नहीं? गुरुदेव चारों चरण रोहिणी का होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वही चीजें हैं, मैं आपको बहुत सरलतम ढंग से समझा रहा हूं, इन दशाओं का क्रम कैसे बैठाया गया। अब देखिए, इसमें वृषभ राशि चंद्रमा की उच्च राशि हुई ना? जी गुरु जी। जी गुरु जी। कृतिका, कृतिका के बाद अगला जो नक्षत्र प्राप्त हुआ किसका हुआ? चंद्रमा का। रोहिणी। जी गुरु जी। चंद्रमा का। अब हस्त नक्षत्र, तो बात करते हैं हस्त की। तो हस्त आता है बुध के अंतर्गत। अब जबकि चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानता है, नहीं मानता है। जी गुरु जी। जी गुरु जी। और आपने कथा भी सुना होगा कि असंवैधानिक विधि से बुध चंद्रमा का ही पुत्र है। जी गुरु जी। तो उसने अपना दूसरा नक्षत्र लिया शनि, बुध का, और तीसरा श्रवण शनि का हुआ। शनि दास है, शनि को दास माना गया है। तो एक श्रवण नक्षत्र जो होता है, आप कभी इस बात को देखिएगा कि श्रवण नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं? कौन होते हैं श्रवण के स्वामी, बताइए? शनि विष्णु उनके जी। गुरु मकर। विष्णु जी। विष्णु जी। तो श्रवण से ही अभिजित होता है, जन्म लेता है। श्रवण और धनिष्ठा के 9 चरण मिलाकर अभिजित नामक नक्षत्र जन्म लेता है। जी गुरु जी। होता है ना? जी। तो सूर्य के बाद अगली दशा होती है चंद्रमा की। मंगल का बात करते हैं मृगशीर। तो मृगशीर मिला इसको, एक बुध का चूंकि सेनापति है तो क्रम बनाया गया, राजा रानी सेनापति। अब इसको मिला चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र तुला राशि के अंतर्गत आता है ना?
जी गुरुजी। और धनिष्ठा और मृगशीर। जब इन नक्षत्रों का आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो एक पता चलेगा कि ये जो दशा पद्धति बनाई गई है कृतिका से गणना करने पर, ये इसी क्रम से दिया गया है लोग। अब इसमें डिफरेंट भी होता है, हो सकता है मित्र शत्रु हो सकते हैं, स्वनक्षत्री हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, लेकिन इसका कोई फल नहीं है, बस यह बताया गया। अब इसमें भी एक रहस्य है, इन नक्षत्रों का तात्विक स्वभाव देखिए तो स्वभाव के अनुसार उनका स्वामित्व भी दिया गया है। अब रोहिणी नक्षत्र माना जाता है जल का स्वामी, माना जाता है ना। बताइए, रोहिणी हस्त ये जल नक्षत्र हैं। आप लोग जानते होंगे कि सूर्य जब कन्या राशि में गोचर करते हैं तो आप लोग ग्रामीण भाषा में हथिया नक्षत्र कहते हैं। जब हस्त नक्षत्र में सूर्य प्रवेश करते हैं तो माना जाता है कि हस्त जल देने वाला नक्षत्र है, हैं? जी बोलिए। गुरुदेव। जी जी गुरुदेव। तो श्रवण भी होगा। हाँ, तो इस प्रकार से नक्षत्रों की प्रकृति, नक्षत्रों का स्वभाव और ग्रहों का स्वभाव दे करके इनको इनका स्वामित्व दिया गया। अब अगर हम लोग नक्षत्रों की विवेचना करें तो फिर विषयांतर होगा, क्योंकि ये पंचांग की प्रकरण है, तो हमको वहां जाकर आकलन कर लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि उग्र संज्ञक नक्षत्र को, उग्र संज्ञक ग्रहों को दिया गया। इस तरह से नियमावली है। अब ये तो आप लोगों ने समझ लिया कि किसकी दशा कितनी वर्ष की होगी, ठीक ना। जी गुरुदेव। अच्छा, चक्र भी सब लोगों को बना ही लिए होंगे। जी गुरुदेव बना लिया। जी गुरुदेव। अब चलिए, अब हम अपने मूल विषय पर चलते हैं कि हमको जन्म पत्रिका में आकलन क्या क्या करना है। आकलन का अर्थ है कि दशा तो हम पढ़ेंगे ही, हमने जान लिया कि हमने यहाँ जान लिया कि हमको पढ़ना क्या क्या है। हमको पढ़ना है विसुंतरी दशा चक्रम। समझ में आ गया आप लोग को ना। जी गुरुजी। एक एक आप, मैं बोलते जाता हूं, आप एक क्रम बनाइए। सबसे पहले लिखिए दशा, महादशा। ठीक, जिसकी उसकी परिभाषा भी लिखिए, जिसकी अवधि अधिक होती है। होती है ना। अभी चक्र में मैंने दिया है 6 वर्ष, 20 वर्ष, 18 वर्ष, इस तरह से दशा, ये सब समय लंबे समय है ना। जी जी। जी गुरुजी। अब उसके नंबर 2 में लिखे अंतर दशा, जिसकी अवधि, जिसका समय दशा से कम होता है। गुरुजी ये विकास जी ने हैंडराइज किया हुआ है, क्या विकास जी बताइए। भगवान कोई निसंकोच होकर प्रश्न पूछिए। आप लोग देखिए, यहाँ किसी के
भाव को और किसी के प्रश्न को दबाना नहीं है। जो मैं जानता हूं बताऊंगा, जो नहीं जानता हूं खोज कर लाऊंगा। बताइए। विकास जी बताइए, विकास जी आपने हैंड राइज किया हुआ है, बताइए क्या प्रश्न है आपका। और कल से एक काम किया जाए, कक्षा में कोई व्यक्ति प्रश्न करे तो अपना नाम अपना स्थान बता दिया करे, ताकि एक दूसरे को इससे लाभ हो। लाभ यह हो कि मान लीजिए कि अपरिचित हैं, परिचित हो जाएंगे, कब जीवन में साक्षात्कार का किससे क्या मौका मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। ये नया लग रहा है, इसमें परिचित अपना सबसे पहले से नया लग रहा है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं, अपना क्रम समय नष्ट ना करें। तो अंतर दशाएं जो होती है वो महादशाओं से, समझिए कि इनकी चौथाई भाग होती है ना। अब मान लीजिए कि सूर्य की महादशा में सूर्य का ही, अब सूर्य की महादशा आप लोग तो गणित कर ले सकते हैं। मान लीजिए कि सूर्य के महादशा 6 वर्ष की है। 6 वर्ष है कि 7 वर्ष? 6 गुरुजी। 6 वर्ष है वो, 6 वर्ष। कन्फर्म है ना 6 वर्ष? जी जी गुरु जी गुरुजी। गुरुजी। हाँ, अब बताइए कि 6 वर्ष में अंतर दशाओं के अंतर्गत 9 ग्रह का फल देना होता है ना। जी भगवान। तो बताइए कि अगर 6 से हम 9 को विभाजित करेंगे वर्ष को, तो निश्चित है कि अंतर दशाओं की अपेक्षा कम होगा ना। जी गुरुजी। जी गुरुदेव। समझ में आया। अब मान लीजिए एक ऐसे समझिए, अंतर दशाओं को बारे में बता। अंतर का अर्थ क्या होता है? अंतर माने अंदर, है ना। उसके अंदर। हाँ, दशाओं के अंतरिक कहते हैं ना कि अंतःकरण, ठीक ना। जी। सही है या गलत? समझ में आ रहा है? अंतर्दृष्टि। हाँ, समझ में आ रहा है हरिकिशन जी? जी जी भगवान, बिल्कुल आ रहा है। अब बताइए कि सूर्य की महादशा में स्वयं सूर्य, ये दशाएं कभी कभी क्या होती है, अंतर दशाएं वर्ष में भी जा सकती हैं, मास और दिन में खत्म हो सकती हैं। तो इस कारण इनका जो अवधि होता है महादशाओं की अपेक्षा कम होता है ना। जी भगवान, बिल्कुल। जी गुरुदेव। हाँ, इसी कारण आपका कोई भी, अब मान लीजिए कि सूर्य की महादशा चल रही है, तो आप पढ़ेंगे ज्योतिष के ग्रंथ में कि जातक राज सम्मान प्राप्त करेगा, पिता से सुख प्राप्त करेगा, वगैरह वगैरह प्राप्त करेगा। और जातक कोई चीजें 6 वर्ष में किस भाग में प्राप्त करेगा, ये बताएगी आपकी अंतर दशाएं। समझ में आया? जी गुरुजी जी 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 गुरु। ये हाँ। विष्णु दत्त जी कुछ पूछना चाह रहे हैं गुरुजी। हाँ विष्णुदत्त जी, पूछिए। कुछ बोलते नहीं, बोलो, मैं बोलूंगा। भगवान कस चलिए के बोलिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। गुरुजी आगे चलिए, गुरुजी आगे चलिए। आगे चलिए भगवान। तो अंतर दशाओं की अपेक्षा कम होती है, और दशा फल में अंतर दशाओं का बड़ा महत्व होता है। अब लिखिए, अंतर दशा के बाद आती है प्रत्यंतर। इसका भी अंदर, इस अंतर दशाओं से भी सूक्ष्म, ठीक है ना। हो गया। जी गुरुदेव जी। ये दशाएं अंतर दशाओं की अपेक्षा भी कम होती है। ये हो सकता है कि आपको दिन में ही
ए मास और दिन में ही, वर्ष तो इसमें प्राप्त न हो सकता है, ठीक ना। जी होगा। चलिए, अब इसके बाद आती है सूक्ष्मांतर दशा। सूक्ष्मांतर यानी कि सूक्ष्म दशा, जो दिन में प्राप्त होगी, वो आपको कि इतना दिन चलेगा, इतना समय चलेगा। अब इसका जो आपको प्रभाव होगा वो अंतर और प्रत्यंतर की ज्यादा होगा। जैसे ग्रहों में चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है, क्योंकि जल्द ही राशि परिवर्तन कर देता है, 2 दिन पर होता है ना। जी गुरु जी। और शनि मंदगामी ग्रह है, उसका प्रभाव कम होता है। चलिए, सूक्ष्मांतर दशा को हम सूक्ष्म दशा के नाम से जानते हैं। अब अंतिम जो चरण है, जहां पर दशा फल ज्योतिष में समाप्त हो जाता है, वह होता है प्राण दशा। प्राण दशा ये सूक्ष्मांतर दशाओं का भी अति सूक्ष्मता से फल बताता है, और इससे घटनाओं का हम दिन आकलन कर सकते हैं कि 7 दिन में, 8 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में जातक पर ऐसा बुरा या अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो ये दशा पुरुष का एक अंग हुआ, यानी दशाओं का इस प्रकार से स्वरूप है। समझ में आया? जी गुरु जी। सबको समझ में आया या नहीं? जी गुरु जी। जी आया जी जी जी। तो जी जी क्या गुरु जी। आपने पढ़ा, बताइए कि दशाओं का रूप क्या है, स्वरूप क्या है? गुरु जी, दशा जो है ना दशा 5 प्रकार की होगी है। हाँ, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्मांतर और प्राण दशा। जो प्राण दशा है वो सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी सूक्ष्मांतर, उससे बड़ी प्रत्यंतर, उसके बाद अंतरदशा और सबसे ज्यादा महादशा। प्राण दशा तक अगर आप लोगों ने, अच्छा अब देखिए, इसमें बहुत लोग हैं जो जन्म पत्रिका बनाते हैं, वो लोग दशा, अंतरदशा और कंप्यूटर आपका सारी चीजों का आकलन करके देता है। प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर, हस्तलिख, जब प्राण दशाओं का हम अध्ययन करना सीख जाएंगे, वहां तक पहुंचेंगे। अब समझिए कि 6 वर्ष के हमको प्राण दशा अगर निकालेंगे, तो वर्ष, मास, दिन, सप्ताह में वो निकलेगा ना। जी गुरु जी। क्यों नहीं हमारा फलित सटीक होगा? अगर हम दशा पर फल करें, तो कोई व्यक्ति यह कह दे कि सिर्फ मात्र दशा काल पर हम ज्योतिष का फल कहें, तो वो कथन अक्षरशः सटीक होगा? नहीं होगा गुरुदेव। नहीं होगा। तो ये मैंने आपको दशा चक्र बता दिया। अब हमको सब्जेक्ट यही पढ़ना है। सबसे पहले दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। अब आप लोगों को आज एक सूत्र लिखाता हूं। कल से पहले जन्म पत्रिका का आप लोग को देखना क्या होता है। हाँ बोलिए, तेजवीर जी कुछ कहना चाहते हैं। गुरुदेव मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे आरती का समय हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा ये एक आपसे क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव, मैं नहीं आगे सुन पा रहा हूँ। भगवान रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, आप कर लीजिएगा, भगवान की आरती कर लीजिए, ठीक ना। और कोई बंधु आपको नोट्स दे देंगे, चिंता मत करिए। पहले कर्म अपना करिए और भगवत भरोसा करिए, आपको मिल जाएगा। नहीं होगा मैं फिर चर्चा कर दूंगा। चलिए, आप माइक म्यूट करें। अब हम लोग एक सूत्र लिखने वाले हैं। क्या
कि कुंडली में हमको देखना क्या क्या है। भावा सर्वे शुभपति युता वीक्षिता शुभै सही तत्भावा सकल फल दा पाप दृग योग हीना। अब लिखिए आप एक सूत्र, ऊपर में हेडिंग दीजिए, भाव फल सूत्रम। क्या है सूत्र, क्या है नियम? जी गुरु जी। अब यहाँ पर देखिए जिन लोगों को ये लगेगा कि गुरुजी कुछ ज्यादा डीप में ले जा रहे हैं या मस्तिष्क से बाहर निकल जा रहा है, उनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो लोग धैर्य बना लेंगे और इन चीजों को थोड़ा समझ लेंगे, निश्चित ही आप अपने अंदर में उत्साह पाइएगा। क्योंकि जो सूत्र हैं एक बड़े प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से आप लोग के लिए लाए हैं। सूत्र कहता है भावा सर्वे सुपति होता। अच्छा बताइए, ज्योतिष में भाव किसको कहते हैं? जी ग्रह को ही भाव कहते हैं, जो ग्रह ही होते हैं उन्हीं को। घरों को बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुकेश जी, हमारे यहाँ 3 प्रकार के कुंडली में आप न जानते हैं तो जान लीजिए भगवान। राशियां 12 हैं और 12 राशियां ही 12 भाव के रूप में हमारे यहाँ जानी जाती है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, ये तो राशियों का नाम हुआ। काल पुरुष के कुंडली के अनुसार मेष को ही हम गणना में करते हैं। लेकिन हमारा जन्म पत्रिका में जो 12 घर होते हैं उनको हम भाव कहते हैं। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश, इस तरह से जानते हैं। अब इसी को हम पत्नी भाव, संतान भाव या पुत्र भाव या भाग्य भाव या कर्म भाव भी कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन भाव वही होता है जो 12 खाने होते हैं। क्या समझ में आया मुकेश जी? जी गुरु जी। हाँ, अब ग्रह जो होते हैं इन भावों के स्वामी होते हैं। अब इस भाव में जो राशि बैठ जाए उस भाव का वो मालिक हो जाता है, पता है ना? जी गुरु जी। समझ में आ गया? जी जी गुरु। जी जी। तो आप भ्रम में ना रहिए, ग्रह अलग हैं, भाव अलग हैं। चलिए, सूत्र कहता है जन्म पत्रिका विश्लेषण करने से पूर्व ये 24 सूत्र आपको, अगर आपने नोट कर लिया और नोट करके अध्ययन कर लिया तो निश्चित है कि आप 50% कुंडली का विश्लेषण करने में सक्षम हो जाएंगे। और इससे आपको दशा फल अध्ययन में बड़ी आसानी होगी और आपको सहयोग मिलेगा। सूत्र क्या कहता है कि जो भाव सर्वे शुभपति होता, जो भाव शुभ ग्रहों से या अपने स्वामी से या शुभ भवन के स्वामियों से युक्त और दृष्ट हो, वह भाव बली होता है। इसको लिखिए, जो भाव जी गुरु जी बताइए। जो भाव शुभ ग्रहों से अपने स्वामी जी गुरु जी। शुभ भवनों के स्वामी जी गुरु जी। शुभ भवनों के स्वामी हो गया? हो गया गुरु जी जी। गुरु जी। हाँ, शुभ भवनों के स्वामी से युक्त और दृष्ट हो।
हो जी गया? गुरुजी, हो गया? हो गया गुरुजी। हाँ। और वह भाव पाप ग्रह की युक्ति दृष्टि से हीन हो। हीन माने समझते हैं ना हो, जी गुरुजी। इनका प्रभाव ना हो, जो आपको अपना संकेत समझ में आवे या जो शब्द आवे उसको लिख लिया। वह भाव बली होता है और शुभ होता गुरुदेव है। फिर से बोलिए, वह भाव पाप ग्रहों से दृष्टिगत न हो। अरे भगवान, ऐसा समझिए, सीधे तौर पर मैं आपको इस सिद्धांत को सरल करता। आपके घर पर मान लीजिए आपका ही घर हो अवधेश जी, जी गुरुदेव। और आपके परिवार पर चोर, डकैत, नशाखोरी या आतंकवादी माने बुरा व्यक्ति का दृष्टि पड़े, चाहे उस घर में बुरा व्यक्ति रहे, तो आपका घर सुरक्षित होगा? नहीं गुरुदेव। नहीं होगा गुरुदेव। बस, तो आपका घर सुरक्षित नहीं होगा, कुंडली का घर सुरक्षित हो जाएगा? जी नहीं। नहीं गुरुदेव नहीं। अब पूजा कराने जाते हैं और कोई यजमान मिल जाए कि आपके पास में हथियार रख दे पूजा के समय, आप हथियार देखकर ही उससे दक्षिणा ना मांगिएगा, कहीं दक्षिणा के जगह हमारा काम तमाम न कर दे। हाँ, ठीक है गुरुदेव। तो उसी प्रकार देखिए, ज्योतिष कोई ऐसा चीज नहीं है कि बहुत बड़ा है जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता। एकदम सरलतम है, लेकिन कठिनताएं क्या है, हमको अपने जीवन में ढालना होता है, उतारना होता है ज्योतिष को। और जो जीवन में उतार लिया, प्रैक्टिकल में सीख लिया, वो ज्योतिष समझ गया, फिर वो सब पता है। तो समझिए, आप अपने अपने भाव को लगाइए कि हमारा घर अगर दुष्ट व्यक्तियों से प्रभावित हो तो निश्चित है कि उस घर की सुख संपत्ति सबका वो हानि करेगा, करेगा ना? जी जी प्रभु। क्या सुमंगल जी? जी बिल्कुल गुरुजी। और अगर हमारा घर अच्छे व्यक्तियों से, संत, महात्मा, इन लोगों से भरा पूरा हो, प्रतिदिन भगवत आराधना होता हो, शुभ लोग, अच्छे शुभ लोग होते हैं, संस्कारी लोग रहते हैं, तो घर हमारा मजबूत होगा, बलवान होगा, शांति प्रिय होगा। होगा कि नहीं वशिष्ठ जी? नहीं है, चलिए राम गोपाल जी, होगा ना? नहीं, मैं हूँ, मैंने बोला ना होगा, आपको आवाज नहीं आई। हाँ, बिल्कुल चलिए। होगा। तो इसी तरह आप कुंडली में भाव बल का निकालने के लिए यह देखिए कि जो भाव शुभ ग्रह से, शुभ ग्रह अपने स्वामी का अर्थ है, मान लीजिए कि कोई, अब आप अपने घर में रहते हैं तो घर में रहिएगा, आपकी दृष्टि घर पर पड़ेगी, आप घर में कुछ भी होगा तो आप घर का स्वामी को देखना, भाव का स्वामी को देखना, भाव का स्वामी को भाव में रहना, भाव को मजबूती देता है। ठीक है ना? जी जी प्रभु। चलिए, जी समझ में आ गया सूत्र? जी जी आ गया। सबको आ गया? नहीं आया तो बोलिए, मैं इसको और सरलतम करूंगा। जी आ गया समझ में। चलिए, अब अगला सूत्र कहा कि तद्भावा सकल फल प्रदाह। अगर ऐसा भाव कोई हो, मान लीजिए कि हम पंचम भाव का बल निकाल रहे हैं और पंचम भाव में गुरु बैठे हो, पंचम का स्वामी बैठा हो, पंचम में शुभ ग्रह की दृष्टि हो, राहु, शनि, मंगल इत्यादि ना हो, तो निश्चित है कि जातक का संतान होगा, जातक की बुद्धिमता होगी। क्योंकि भाव, जिस भाव से, अब संतान भाव से आपको संतान विचार करना है, लग्न से पांचवा होता है, तो वह
भाव अगर मजबूत होगा तभी तो भाव स्वामी उसका फल देगा। बताइए। जी गुरुजी। तो हमको कुंडली में यह सूत्र से यही बताता है। चलिए अगला सूत्र लेते हैं। पापा सर्वे भवन पतयस, पापा सर्वे भवन पतयश्चेदिहाहुस्तथैव खेते सर्वे शुभ फलमिदं नीचा नीच मूढ़ारी ही नहीं। कहते हैं कि देखिए, भाव स्वामी यदि पापग्रह हो, भाव स्वामी का मतलब कि उस भाव, जिस भाव का हम विचार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उस भाव का जो मालिक है वो पापग्रह हो, लेकिन पापग्रह होकर अपने ही घर में बैठ जाए, अपने घर को देखे, तो वह भाव मजबूत होता है। उस प्रकार जैसे कोई भी बुरा से बुरा व्यक्ति, लालची से लालची व्यक्ति, अच्छा से अच्छा व्यक्ति अपने घर का बुरा नहीं चाहता है। सब लोग दूसरों को बिगाड़ने वाले ज्यादा होते हैं। क्या बिल्कुल सही है गुरुदेव। राम गोपाल जी सुन लीजिए। गुरुजी दूसरा सूत्र क्या है? दूसरा सूत्र बताना जी एक बार। दूसरा सूत्र है कि भाव भी पापग्रह हो, लेकिन अपने ही भाव में बैठे, अपने ही भाव में बैठे और अपने भाव को देखे, तो वह भाव जो होता है पापग्रह से संबंध होते हुए भी वह अशुभ नहीं होता है। अभी मैं ना कि पापा सर्वे शुभ भावा सर्वे शुभ पत्युता, भाव में शुभ ग्रहों की युति होनी चाहिए, शुभ ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए, भाव स्वामी की युति या दृष्टि। समझ में आया? गुरुजी ये दोबारा क्या बताया ना, भाव स्वामी यदि पाप ग्रह हो और अपने ही भाव में हो तो मतलब वो शुभ फल देगा। चलिए हम ऐसा करते हैं, आप लोगों को दिक्कत हो रहा है, एक भाव हम जन्म का उसी उदाहरण पर पूरा सूत्र बता देता हूँ। कोई एक भाव बता दीजिए हमको, क्या विचार करना है हमको बताइए। वशिष्ठ जी आप एक विषय रखिए, हमको ये विचार करना है जन्म कुंडली से। पंचम भाव संतान का भाव। चलिए अनुज जी ने कहा, अच्छा मान लीजिए कि एक लग्न बताइए वशिष्ठ जी, काल्पनिक। मिथुन लग्न ले लीजिए, मिथुन। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि जन्म पत्रिका एक साथ में रखिएगा, क्योंकि अब का जो विषय वो प्रैक्टिकल का है, किसी से आपको कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वतः इन चीजों को आकलन कर सकते हैं। गुरुजी है हमारे पास कुंडली में। गुरुदेव कन्या लग्न की कुंडली है गुरुदेव। चलिए कन्या लग्न की कुंडली में एक बता दीजिए महोदय कि कन्या लग्न की कुंडली में विचार क्या करना है आपको, कोई विषय बताइए हमको। संतान चर्चा करना है। चलिए संतान का विचार कर। तो कन्या लगन की कुंडली में 6, 7, 8, 9 और 10, अगर मैं कंफर्म हूं तो कन्या लगन की कुंडली में पंचमेश शनि होते हैं जी। अगर मैं कंफर्म हूं तो। जी गुरुदेव, क्योंकि दशम राशि आती है पंचम भाव में, तो उसके स्वामी शनि हुए जी। चलिए अब देखिए इसी सूत्र पर अब आपको संतान विचार करना है, पांचवा भाव को देखना है। तो पहला सूत्र कहा कि
शनि क्या है? शनि को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? कौन सा ग्रुप है शनि का? शुभ ग्रहों का या अशुभ ग्रहों का? पाप करे गुरु जी, अशुभ पाप। अशुभ ग्रहों का। चलिए, अब आपको संधान विचार करना है, लग्न कन्या की है। पहला सूत्र कहा कि जो भाव शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, अगर इस भाव में गुरु की युति हो जाए, गुरु आकर बैठ जाए, या गुरु कहीं से इस भाव को देखे, शुक्र देखे, बुध देखे, या कोई पंच केंद्र का मालिक इसको देखे, शुभ, उन्होंने कहा ना शुभ पति युता, माने शुभ भाव के पति। केंद्र का भी अर्थ जानते हैं। इतना होने के बाद तो निश्चित इस भाव की वृद्धि पड़ेगी। लेकिन अगर शनि पापग्रह होते हुए भी अपने घर को देखे, अपने घर में बैठ जाए, ऊपर भी हम कहेंगे कि उस भाव की वृद्धि होगी। कहने का अर्थ ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपना घर का नाश अभी नहीं करता है। सभी लोग चाहते हैं कि मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा मकान ऊंचा हो, ठीक ना? क्या समझ में आया? जी जी जी। सबको आ गया समझ में ना? जी जी। जी। चलिए, अब यहां पर सब भाव के लिए एक सूत्र लगा, एतै सर्वै शुभ फलमिदम नीच मूढ़ारी ही नहीं। अब चाहे पापग्रह अपने घर का मालिक हो, चाहे देखे, भाव की वृद्धि करेगा, लेकिन शुभग्रह भी हो तो यह देखना आपको है कि कहीं अस्त न हो, कहीं मृत न हो, कहीं नीच राशि में न बैठा हो, कहीं अशुभ भाव में न बैठ जाए। तो इस सिचुएशन में भाव का फल नाश हो जाता है। अगर नीच हो जाए, नीच राशि में कोई जाकर उस भाव में बैठ जाए, तो इस तरह से यहाँ उस फल में गड़बड़ी हो जाएगा। इस सिद्धांत को भी आप लिख सकते हैं। क्या है गुरुदेव, फिर से बताएं। सिद्धांत यह है कि भावपति हो, चाहे बुरा हो, चाहे अच्छा हो, बलवान होना चाहिए। बलवान में आप लोग जानते हैं, अशुभ युति नहीं होनी चाहिए, अशुभ भाव में नहीं बैठना चाहिए, इस तरह से अस्त मृत निर्बल नहीं होना चाहिए। चलिए, हो गया क्लियर? जी गुरु जी। तो आप लोग इन सूत्रों को लिखिए। आज आपका एक सूत्र पूर्ण हुआ, कल हम दूसरे सूत्र पर बात करेंगे। देखिए, ये जो मैंने आप लोग को बताया हूं, एक 10% इससे कुंडली का फलादेश कर सकते हैं। 10% 100 में, इतना ही पर, और आपको इसमें सफलताएं मिलेंगी। लेकिन जैसा कि ऐसा नहीं है कि मैं सूत्र लिखा दूंगा, आप लोग तुरंत कक्षाओं को, अभी आपको इसका रस आगे मिलेगा। जब आप प्राण दशाओं को साधन करना सीख लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ज्योतिष हमने पढ़ा था, आज उसका क्या महत्व है। इसलिए इन 24 से 25 सूत्र में पूरा कुंडली का है। भावाश्रय, भाव शुभाशुभ चिंता सूत्र इसको कहते हैं। तो आप इसको लिख लिए। कक्षा का लगता है समय पूरा हो चुका है। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो कीजिए, बोलिए अनुज। गुरुदेव, मेरा कहना यह था कि कोई भी ग्रह चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, अपने जब किसी भाव का पति बन जाता है तो मतलब वो
शुभ की दृष्टि हो या ना हो, लेकिन शुभ फल देगा, शुभ घर में बैठेगा तो। अशुभ ग्रह। क्या प्रश्न है, एक बार आप पुनरावृत्ति कर सकते हैं क्या? मेरा प्रश्न ये है कि अशुभ ग्रह किसी शुभ घर में बैठ जाए, किसी की दृष्टि ना हो शुभ ग्रह की, तो वो अशुभ ग्रह कैसा फल देगा? आपका प्रश्न है, माइक म्यूट कीजिए, कि अशुभ ग्रह अगर शुभ भाव में बैठ जाए, सही ना? जी भगवान, अभी आपने, यही मैंने आपको पूर्व में ही कहा था, थोड़ा ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा, बड़ा प्रेम से समझिए, सरलता से आपके माध्यम सब लोग। भावा सर्वे शुभपति युता, यहाँ पर इन्होंने कहा शास्त्रकार ने कि जिस भाव में पापग्रह बैठे, मान लीजिए आपका शुभ भाव है चौथा भाव, ठीक है ना, चौथा भाव है ना आपका शुभ भाव। जी ऐसा कोई एक भाव बता दीजिए आप जिसका आप समझना चाहते हैं, कोई नाम बताइए। पंचम भाव। पंचम, पंचम देखिए, पंचम और नवम को छोड़कर, क्योंकि इसमें शुभग्रह बैठे या पापग्रह, इसमें समान फल देते हैं, इसको छोड़िए, दूसरा कोई बताइए। इसमें देखिए त्रिकोण जो होता है उसका स्वामी, उसमें बैठने वाले ग्रह शुभ फल देते हैं, इसको आप, मैं आगे इसको बताऊंगा। और कोई बताइए। दसम भाव। दसम भाव। दसम, दसम जी अब जी हाँ, जी अब दसम में राहु बैठ जाए, राहु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, भगवान ये पापग्रह हैं, निश्चित ही आपको दसम भाव जनित फलों का नाश करेंगे। अगर दसम भाव पर दशमेश की दृष्टि पड़े या दशमेश भी युति हो, तो ये डिपेंड पड़ता है बलाबल के आधार पर कि कितना मंगल आपको हानि करेगा और कितना दसम भाव के स्वामी अपने प्रभाव को, माने मंगल हानि करेगा, वो कितना उसको कम कर सकता है, उस हानि का प्रभाव कितना कम कर सकता है, ये होता है। नियम यही है कि कोई पापग्रह अपना घर छोड़कर दूसरे शुभ ग्रहों में बैठेगा तो उस भाव को कमजोर करता है। समझ में आ गया अनुज जी? जी गुरु जी, यदि शुभ की दृष्टि हो तो? हाँ, किसी प्रकार की हो दृष्टि भी अगर उसकी हो तो भाव को कमजोर करेगा, बशर्ते उस भाव स्वामी वहां होगा या शुभ ग्रह होंगे, तो ये डिपेंड पड़ता है कि ज्यादा शुभ ग्रह हो और एक पाप ग्रह की दृष्टि हो। तो देखिए, जी जी संबंध 5 प्रकार से बनते हैं, दृष्टि, युति, स्थान परिवर्तन, राशि परिवर्तन। तो इनमें से कोई संबंध बनेगा तो भाव की हानि होगी, कमजोर होगा। जी जी, बल देखना जरूरी है पहले उसको। हाँ, पहले ये देखना है कि अब ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि मान लीजिए कि शनि अपने घर में, शनि की कुदृष्टि पड़ रही है और भाव स्वामी मजबूत होकर बैठा हुआ है भाव में, तो निश्चित है कि बुरा फल उस भाव के सुखों में कमी करेगा, जो मंगल शनि की दृष्टि होगी या युति होगी। समझ में आ गया? जी 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 एक सार्वभौमिक सिद्धांत है कि पापग्रह अपने घर को देखें। अब जैसे शनि मकर कुंभ राशि में बैठे या मकर राशि या कुंभ राशि को देखे, तो निश्चित है वो कहीं पर भी राशि बैठे उस भाव का हानि नहीं करेगा। लेकिन शनि अगर मिथुन को देखे, कर्क को देखे या बैठ जाए, तो निश्चित है कि कर्क राशि जिस भाव में पड़ेगी उसके भाव को हानि करेगा। जी जी क्लियर? जी चलिए, और किन्हीं का कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो बोलिए। गुरुदेव, ये तांत्रिक जी कौन है? अपना परिचय दे भगवान, नया लग रहे हैं क्या? नए हैं? जी जी, मैं हाँ जी नया हूँ, मैं बनारस अच्छा, से बोल रहा हूँ, एक काशी बात विश्वनाथ उपाध्याय। एक बात और है भगवान, जी 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 जो जो भाव स्वामी दृष्टो युतो वा सौम्य वा स्यात् तस्या तस्याभिवृद्धि, जो जो भाव अधिपति अपने भाव को देखते हैं उसकी वृद्धि करते हैं।
एक मिनट भगवान, कक्षा को समापन करते हैं। जी गुरुदेव, समय समय हो गया अब। ये नए महोदय जी, थोड़ा परिचय है अपना। जी, मैं काशी विश्वनाथ उपाध्याय वाराणसी से ज्वाइन हुआ हूँ। वाराणसी से किसके माध्यम से ज्वाइन हुए इसमें आप? ये मैं बहुत जब शुरू में ग्रुप बना था तब से हूँ। वो क्या नाम है, संस्था ज्ञान संस्थान वाले, उसमें नहीं, किसी का व्हाट्सएप नाम तो ग्रुप होगा है। जिसके माध्यम से आप लिंक इसमें कैसे ज्वाइन मिला हुए। आपको? लिंक जी, कैसे मिला इसका? सबसे पहले मुझे नीरज पंत जी और कोई ये कहाँ उनसे बात हुई थी, कोई मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, एक बार बात हुई थी उस समय। नीरज पंत जी वो पिथौरागढ़ वाले। वहाँ वाराणसी में किस जगह से हैं आप? मैं राजघाट, राजघाट में कोई जगह का स्थान? कजाकपुरा। जी 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 जी, क्योंकि जी राजघाट से जी। मैं भी हूँ। अच्छा, क्या राजघाट से आप हैं? हाँ, राजघाट से क्या पंचमुखी नाम हो महादेव आपका मंदिर सब? के। मेरा नाम अनुज शास्त्री। जी। राजघाट से अच्छा, मैं जी जी, तब पंचमुखी तो महादेव हमारी भेंट का होगी मंदिर कभी। जो है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, राजघाट पंचमुखी जी। महादेव के पास में रहता अच्छा, ठीक हूँ। है जी अनुज जी प्रभु जी, रिकॉर्डिंग चल रही है प्रभु जी, आप ध्यान दें, लगा बात ना करें। जी जी रिकॉर्डिंग जी, चल रही है प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद। जी भगवान धन्यवाद। रिकॉर्डिंग चल रही है, थोड़ा सा ध्यान क्लास रखिए। की समाप्ति की जाए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यः नमो नमः। शुभरात्रि। अरे भ्यो नमो नमः। सभी लोग लेफ्ट में भगवान। कक्षा समाप्त तो हो गई है, सभी लोग लिफ्ट ले सकते हैं। जी जी भगवान। मुकेश जी, भगवान बंद करे भगवान। सुधीर प्रभु जी।